आज हमारे साथ है मानव संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज इनका जन्मदिन भी है। आज आप 54 वर्ष पूरे कर रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में सदर विधानसभा 375 में पीजी कॉलेज चौराहा पे इनकी पहली संगोष्ठी भी थी। इसमें तमाम कार्यकर्ता और अलग अलग जगहों से पदाधिकारीगण भी आए हुए थे। तो सर, आपसे सीधा सवाल है, आप 375 विधानसभा से आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। आपने घोषणा कर दिया है कि आप विधानसभा 375 सदस्य से लड़ेंगे, तो आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम रामाश्वर राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव संघर्ष पार्टी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हूं, और मैं सदर विधानसभा 375 का भावी प्रत्याशी हूँ। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 में 250 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारूंगा। आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? 250 सीटों पर। 250 सीटों पे। अब अगर अभी तक आपको किसी पार्टी से संगठन का गठबंधन करने के लिए कोई ऑफर आया कि नहीं? अभी किसी पार्टी से मुझे गठबंधन के लिए ऑफर नहीं आया है। अगर आता है तो आप क्या करेंगे? मैं गठबंधन नहीं करूँगा। गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये आपका फैसला है कि आप अकेले चुनाव लड़ेंगे। और इसी पे आपके जो एक पंपलेट है, उस पंपलेट के माध्यम से उसमें मृतक दाह संस्कार योजना की मांग आप कर रहे हैं। दाह संस्कार योजना लागू किया जाए, क्या है ये? जैसे हमारी गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि जिस परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर गुजर जाता है, इस संसार से चला जाता है, तो उसके मैंने दाह संस्कार के लिए गवर्नमेंट जो है 2 लाख रुपये मुहैया कराए। क्योंकि उसके चले जाने के बाद परिवार के लोग संकट में आ जाते हैं, परिवार की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो इसलिए हमारी पार्टी का मांग है कि 2 लाख रुपये मुहैया कराया जाए उसके कार्यक्रम के लिए, उसके क्रियाक्रम के लिए, उसके परिवार वालों को एक अनुदान के रूप में दिया जाए। आपके ही पार्टी की जो एक लिस्ट में नाम है, वो मांग है कि भारतवर्ष और शहरों को जो भी है स्मार्ट बनाने के, गांव को स्मार्ट बनाने की, क्या इसकी योजना है? कैसे आप स्मार्ट बनाएंगे? जैसे अगर हम किसी गांव का विकास के लिए या किसी शहर या नगर का विकास करने के लिए गवर्नमेंट से हम अच्छा पैकेज देंगे तो उसका विकास भी होगा, उसका सुंदरीकरण भी होगा। इसलिए हमने पैकेज मांग रखा है गवर्नमेंट से कि अगर इतना पैकेज का होगा, पैकेज 500 करोड़ का पैकेज है एक ग्राम सभा के लिए। हाँ, एक ग्राम सभा के लिए 500 का पैकेज कर देंगे। तो हम उस विकास के माध्यम से और सुंदरीकरण के माध्यम से हर गांव को कॉन्टेक्ट कर लेंगे, हम संपर्क कर लेंगे। सर, आपका एक सवाल और है कि भारत के संपूर्ण जो मतदाता हैं उनके लिए आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको पेंशन चाहिए, मतदाता पेंशन चाहिए, और सारी पेंशन बंद करके ये मतदाता पेंशन दिया जाए भारत के मतदाता को। तो आपके मानव संघर्ष पार्टी जो है इस पे क्या कार्य कर रही है? आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? मैं गवर्नमेंट से ये मांग नहीं कर रहा हूँ कि जो पेंशन मिल रहा है उसको बंद करके दिया जाए, मतदाता पेंशन। जो पेंशन मिल रहा है, जो पुरानी योजनाएं चलने दीजिए, लेकिन ये मतदाता पेंशन योजना की मांग मानव संघर्ष पार्टी कर रही है। जबकि आज़ादी के बाद से मैंने देखा कि कोई पार्टी इस मतदाता पेंशन को या मतदाताओं को पेंशन की मांग नहीं किया, न उनके लिए कोई आर्थिक मुहैया कराया। इसलिए हमारी पार्टी का ये प्रथम और मुख्य एजेंडा है कि पूरे भारत के सभी राज्यों में मतदाता पेंशन योजना लागू कर उनको कम से कम 15,000 रुपये प्रति महीने मतदाता पेंशन प्रदान किया जाए। आपने अपनी मांग को रख करके मतदाता पेंशन को भारत सरकार को और पूरे देश के राज्य सरकार को आपने सख्ते में डाल दिया। मतदाता पेंशन जो आप मांग रहे हैं, या संविधान में ये व्यवस्था है या संविधान में व्यवस्था की जाएगी, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जब संविधान में यह व्यवस्था है कि हमारा मतदाता ग्राम सभा से लेकर, ब्लॉक से लेकर, जिला से लेकर, प्रदेश से लेकर और केंद्र तक की सरकार बनाने की हैसियत रखता है, तो क्या हमारा सरकार बनने के बाद ये फर्ज नहीं बनता है कि हम भी मतदाता को पेंशन के रूप में कुछ आर्थिक मदद करें? इसमें जो सर एक सवाल और, सरकारी कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन को लेकर के मांग उठा रहे हैं काफ़ी दिनों से। पहले एनपीएस, सरकार ने एनपीएस लेकर आई, फिर उसके बाद ईपीएस लेकर आई, वो ओपीएस पे ही अटे हुए हैं कि हमें ओपीएस ही चाहिए। उनको पुरानी पेंशन कैसे मिलेगी?
आप कर्मचारियों का सहयोग करेंगे, आपकी पार्टी करेगी? देखिए, कर्मचारी जो अपने लिए पेंशन की मांग कर रहे हैं या पुरानी पेंशन की बहाल करने की मांग कर रहे हैं, गवर्नमेंट को उनकी बात को माननी चाहिए। मेरा उनके लिए समर्थन है, उनको मिलना चाहिए। पुरानी पेंशन जो बंद कर दिया गया है उसको पुनर्चालू करना चाहिए। मेरी पार्टी की तरफ से उनके लिए मेरा समर्थन है। सर, एक ज्वलंत मुद्दा है मथुरा का। अभी 2 बेटियों की शादी, दलित परिवार की शादी टूट गई कुछ मनचले लोगों की वजह से। यादव समाज के लोगों ने मारपीट किया, लड़कियों के मुंह पर काली पोता। अभी घटना 1 हफ्ता की है। और शादी के मंडप तक जाकर के लोगों को मारा पीटा। उस पर आप और आपकी पार्टी कितना एक्शन लेगी? न्याय दिला पाएंगे आप उस बेटियों को? मेरे यहाँ तक ये बात अभी मेरे को मालूम हुआ है आपके माध्यम से। अगर उनके गार्जियन या उनके सहयोगी मुझसे अगर मेरे से मदद मांगते हैं तो मैं उसके लिए सड़क पर उतरूंगा, उनके लिए आंदोलन करूंगा, उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा। एक मुद्दा और है सर, इस देश में सभी धर्म के लोगों को मानने का स्वतंत्रता है। मंदिर में कोई मुस्लिम नहीं जा सकता, मस्जिद में कोई ईसाई नहीं जा सकता। उसी तरह बोध गया बिहार में मंदिर है तथागत बुद्ध की प्रथम स्थली उपदेश की। उस मंदिर पर हिंदू धर्म के ब्राह्मण समाज के लोगों का कब्जा है। क्या वो मंदिर बौद्ध धर्म के लोगों को दिया जा सकता है? ये व्यवस्था सरकार तक आप पहुंचा पाएंगे? आपकी पार्टी, आप कितना इस पर अमल कर सकते हैं? जहाँ तक मेरा कहना है कि जहाँ पे भी धार्मिक मुद्दे आ रहे हैं उसमें विवाद हो रहे हैं, मुझे अवगत होगा तो मेरी पार्टी यथाउचित न्याय करेगी और उनके लिए संघर्ष करेगी। अब तक इस तरह की बातों का मुझे जानकारी नहीं है। अगर आप कहते हैं तो उस तरह का मामला आता है तो मेरी पार्टी 16-17 दिन हो गया धरने पर बैठे हैं तमाम बनते घर पूरे देश विदेश से। वहाँ अमेरिका में भी धरना शुरू हो गया बौद्धों का। भिक्षुगढ़ का कि हमारे मंदिर को उनसे मुक्त कराया जा, हमको दिया जा। बोध गया जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए थे, उस मंदिर है। उस मंदिर को हिंदू के कब्जे में है। वहाँ पे अंदर शिवलिंग भी स्थापित कर दी गई है। उससे मुक्त कराने के लिए वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। देखिए, धार्मिक क्षेत्र के बारे में मैं पूरा जानकारी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऐसी मामला है कि मुझसे कोई सहयोग मांगना चाहेगा तो हमारी पार्टी विधिवत सहयोग करेगी। सड़क से लेकर सदन तक उनके लिए लड़ाई लड़ेगी। आप जो अयोध्या में राम मंदिर बना, वहाँ पहले बाबरी मस्जिद था, उससे पहले क्या था इसका सही प्रमाण नहीं मिल पाता है। लेकिन वहाँ मांग हुई कि मंदिर है तो वहाँ राम मंदिर बना, तो वो वहाँ पे तो प्रमाण है कि वहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया मंदिर है, वहाँ पे अंदर बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित है। वो बुद्धों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये एकदम एक लाइन में बता। नहीं, एक लाइन में ये है कि उनको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। जो बौद्धिस्ट अनुयायी हैं और उनके जन्मस्थली पे या कर्मस्थली पे या जहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे उस स्थान का मामला है तो उनको मिलना चाहिए, उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। सर, आप गाजीपुर जनता को अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनपद वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म मानव संघर्ष पार्टी बनाया है। अगर मानव संघर्ष पार्टी के विचार अच्छा लगते हैं तो आने वाले समय में जो हमारे प्रत्याशी उतरेंगे, आप लोग अपने अपने क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी का सहयोग कीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी का मिशन प्रदेश सरकार में लागू हो और केंद्र सरकार में लागू हो। इसके लिए हम अधिक से अधिक प्रत्याशी उतारकर सरकार में शासन सत्ता में आना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।